हमारा असम में बिहू है। बिहू का दिन ऐसे हम लोग बाहर नहीं आते हैं। बिहू का दिन तो असम में रहता हूँ और बिहू फेस्टिवल होता है, लेकिन मैं तेजू और अरुणाचल को असम से कोई अलग नहीं समझता हूँ। तो इसीलिए जब पेमा जी ने मुझको बोला कि तेजू आना है, मैं बोला ठीक है, मैं एक मेरा भाई का मेरा बहन का घर में ही जा रहा हूं, तो बिहू का दिन भी होगा, फिर भी मैं आऊंगा। आज हमारा संकेन भी है अरुणाचल में। मैं बिहू का संकेन का सबको बहुत बहुत मैं शुभेच्छा देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, तापिर गांव यहाँ में चुनाव लड़ा है एमपी के लिए। डॉक्टर महेश साय हमारा विधायक पद के लिए लड़ा है। 20,000 हमारा यहाँ में वोट है। सभा में जितना लोग यहाँ है, सबका घर से और 2-2 वोट आ जाने से तो हम पूरा क्लीन स्वीप हो गया है ना। तो आज सभा देख के मेरा मन में कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर महेश साय और तापिर गांव जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा ही। मैं आप लोगों को 2 साल बाद बोलना चाहूंगा। पहला बात है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट एक समय बोला गया था कि हम दिल्ली से बहुत दूर है। दिल्ली का जो दरबार होते हैं, जब प्रधानमंत्री जी होते हैं, कभी कभी नॉर्थ ईस्ट में आते थे और चला जाते थे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट एक भारत की एक बहुत बड़ा हिस्सा है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से दूर है। ये लाइन को चेंज करने के लिए किसी ने कोशिश नहीं किया। मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने और देखते देखते नॉर्थ ईस्ट का जो सहरा था, जो कायाकल्प था, ये पूरा बदल गया। मेरा एक छोटे से बात में बताना चाहूंगा। मोदी जी बेंगलोर में एक यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए, एक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए गया था। साथ में कर्नाटक का मुख्यमंत्री बोम्मई साहब बैठा रहा। बोम्मई जी को उन्होंने बोला कि यहाँ में नॉर्थ ईस्ट का कितना बच्चा पढ़ते हैं। उन्होंने कुछ आंसर दिया होगा। फिर बोला वो लोग ठीक ठाक होते हैं ना? बोले ठीक ठाक है। बोले ख्याल रखो। हो गया। 1 महीना का बाद मेरा बोम्मई साहब से मुलाकात हुआ। मुझको उन्होंने पूछा क्या नॉर्थ ईस्ट में कुछ होने वाला है क्या? मैं बोला मतलब नहीं, प्रधानमंत्री जी आए और बार बार नॉर्थ ईस्ट का बारे में पूछते रहे। तो एक प्रधानमंत्री का आप देखिए, बेंगलोर जाते हैं तब भी नॉर्थ ईस्ट का याद उनका दिल में होता है। ऐसा भारत का प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने मोर देन 60 टाइम्स आया। नॉर्थ ईस्ट का हर जिले को वो जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट का हर ट्राइब को वो जानते हैं और नॉर्थ ईस्ट का लोगों को उन्होंने हमेशा अपना दिलों का करीबों में रखा है। आज अरुणाचल प्रदेश का जो विकास है, पेमा खांडू जी चीफ मिनिस्टर बने, देखते देखते जो अरुणाचल का जो तरक्की हुए, अरुणाचल का जो विकास हुए, पेमा भाई और सोनामिन जी मिलके जो अरुणाचल को जो ताकत दिया, अरुणाचल को जो विकास दिया, ये सारों कामों में मोदी जी का 100% आशीर्वाद रहा और मोदी जी हमेशा मार्गदर्शन किया। सारा अधिकारियों को बोला कि आप लोग अरुणाचल को, असम को, नागालैंड को, मणिपुर को, सिक्किम को जितना हो सकता है आप लोग मदद करें। हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी। मैं 2021 में मुख्यमंत्री बना। 10 दिन का बाद गृह मंत्री जी ने मुझको दिल्ली में बुलाया। बोला हिमंत देखो,
तुम सीएम बना है और तुम्हारा और पेमा का कार्यकाल में ही असम और अरुणाचल का जो भी सीमा में विवाद है उसको हल करना पड़ेगा। मैंने बोला, मुझको बुलाया, मैं सोचा कुछ असम का बातें बोलेगा, लेकिन असम का बात शुरुआत नहीं किया। उन्होंने शुरुआत किया कि देखो नॉर्थ ईस्ट आप लोग मिल के रहना है, एक साथ रहना है, ये भारत का बहुत बड़ा ताकत वाला अंग है। अगर आप लोग बीच में लड़ते रहेगा तो आप लोगों को ताकत नहीं मिलेगा और आप लोग इसको मिलके इसको सुलझाइए। आप लोग देखा है, देखते देखते हमने प्रयास किया और ये प्रयास का कारण आज लगभग 90% सीमा समस्या का हमने आज समाधान किया और बाकी जो 10% है वो भी मैं, असम बड़ा स्टेट है, मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि 1 और 2 गांव के लिए हम असम और अरुणाचल का जो संबंध है ये संबंध को हम खराब नहीं करूंगा और हम इसको मिल के रखूंगा। इसलिए असम और अरुणाचल का हमारा जो फ्रेंडशिप है, हमारा जो संबंध है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हमें बचा के रखना है। भाई और बहनों, आज नॉर्थ ईस्ट का पहले 10 साल पहले अगर दिल्ली में जाते थे, नॉर्थ ईस्ट का बेटा बेटियों का ऊपर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होते थे कि आप लोग क्या चाइना में हैं? लोग पूछते थे। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हमारा हिंदी तो ऐसा ही है, मिला मिला के हम लोग बोल देते थे, तो हम लोग को पूछते थे ये असम कहाँ है? अगर असम नहीं जानते हैं तो नामसाई, तेजू, तवांग तो बहुत दूर के बाद हो जाते हैं। तो फिर भी कामाख्या मां के लिए हमको कोई कोई लोग थोड़ा ज्यादा जानते हैं, लेकिन अगर कामाख्या मां को थोड़ा देर के लिए हम लोग नहीं बोल देता हूं कि असम में नहीं है, तब तो दिल्ली का लोग जानते ही भी नहीं था कहां अरुणाचल में है, कहां असम है। लेकिन आज मोदी जी बार बार आते हैं, अमित शाह जी बार बार आते हैं और अमित शाह जी रात भी अरुणाचल का सीमाओं में रहते हैं। ऐसा भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आए। भाई और बहनों, यहाँ एनपीपी चुनाव लड़ा है। मैं असम में बोलता हूँ, भाई कांग्रेस को मत वोट डालो, फिर भी वो लोग तो बीजेपी में ही आ जाएगा, तो डायरेक्टली वोट डालो, इनडायरेक्टली क्यों वोट डालते हो, है ना? अब एनपीपी को भी वोट डालो, 2 दिन के बाद मेरा घर में जाके बोलेगा, पेमा भाई को बोलिए, कनराड संगमा मेरा घर में आएगा, पेमा भाई को बोलिए उनको बीजेपी में लीजिए, उनको बीजेपी में लीजिए। ये हर साल का तमाशा होते हैं। लड़ता है एनपीपी से और 5 साल लड़ता है कैसे बीजेपी में आना है। पहला लड़ता है विधायक होने के लिए, दूसरा बात लड़ता है कैसे बीजेपी में आना है। ये चुनाव हो जाएगा ना, चुनाव का रिजल्ट हजम ही नहीं होगा, कनराड संगमा मेरा घर पहुंचेगा। बोले भाई पेमा भाई को बोलिए हमारा क्या नाम है, किरी को बीजेपी में ले लीजिए। अरे अगर तुमको बीजेपी में लेना ही है तो हम महेश साई को जिताएगा, हम क्यों मोदी जी को वोट नहीं देगा? घुमा घुमा के चक्कर लगाने से अच्छा है हम सीधा मोदी जी को वोट देगा, सीधा पेमा खांडू को वोट दूंगा, सीधा डॉक्टर महेश साई को वोट दूंगा। हम क्यों घुमा घुमा के वोट देना है? भाई और बहनों, यह एनपीपी पार्टी ही ऐसा है कि चुनाव का पहले एनपीपी, चुनाव का बाद बीजेपी का दरवाजा में ठक 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 ठक। ऐसा हुआ है कि नहीं बोलिए, होता है कि नहीं बोलिए? तो क्या जरूरत है ये सबको वोट देने के लिए? हमारा एक ही मैसेज देना है अरुणाचल में। देखिए, एनपीपी को वोट देने से भी सरकार तो बीजेपी का ही बनेगा, 10 तो अनकंटेस्ट हो ही गया है, सरकार में तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा काम क्या है? मोदी जी का दिल जीतना।
बीजेपी का दिल जीतना, मोदी जी का दिल जीतना कि मोदी जी हमारे लिए और करे। एनपीपी को वोट देने से मोदी जी का मन में दुख होगा, भाई जब हम इतना कर रहा था हमें क्यों वोट नहीं दिया, घूम घुमा के क्यों वोट देना है। तो इसीलिए मेरा छोटे भाई पेमा और बड़े भाई सोनामीन का हाथ मजबूत करने के लिए आप लोग डॉक्टर महेश साय और कपिल गांव को जिताइएगा। जिताएगा ना? जिताएगा। हमारा नामसाई खास करके तेजू एक मिनी भारत जैसा है। हमारा यहाँ मेरा असमिया भाई लोग है, मैं असमिया अलग पिछड़ और दुई एखार कथा कम। हमारा बिहार से आने वाला, बंगाल से आने वाले और सारा जाति समुदाय, मिसिमी लोग तो यहाँ का है ही, इतना बढ़िया दिया है मिसिमी का। हम लोग जब गुजरात जाते हैं ना, जब गुजरात जाते हैं माधेपुर घेरी में जब कृष्ण रुक्मिणी का विवाह होते हैं, पेमा जी मैं हर साल जाता हूँ और हम खाली घंटा भर मिसिमी ट्राइब का बात ही बोलते रहता हूँ कि कितना बढ़िया फैब्रिक बनाता है, टेस्ट कितना है। और जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी का बात आ जाते हैं, अरुणाचल और मिसिमी का तो बात आना एकदम नेचुरल होता है। भाई और बहनों, आज देखिए असम में हो, अरुणाचल में हो, बिहार का आने वाला लोग, बंगाली भाई, गोरखा आदिवासी, आज कोई ये नहीं समझता है कि मैं इनसिक्योर हूं। सब लोग आज सिक्योरिटी महसूस करता है, सब लोग अपना काम धंधा करता है, किसी का समस्या नहीं है। लेकिन कांग्रेस का दिल में हमेशा डर लग के लोग चलते थे। आज हमारा असम में ये अशोक सिंघाल जी अभी आप लोग का सामने भाषण दिया, ये हिंदी भाषी है, मारवाड़ी है, लेकिन असम में मंत्री है। आप लोग सोच सकता है आज पूरा नॉर्थ ईस्ट में सब लोगों का सिक्योरिटी है, सब लोगों का शांति है, कोई लोग अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता है। इसीलिए मैं हमारा यहाँ में जो बिहार से आने वाला या हमारा बंगाली भाई लोग हैं या सारे लोगों को मैं यही निवेदन करूंगा कि मोदी जी को वोट दीजिए, महेश साई को वोट दीजिए और अमन शांति का साथ हमें खुशहाली से आगे बढ़ना है। आज तो अरुणाचल से हो, असम से हो, नागालैंड से हो, कोई जगह में किसी का इनसिक्योरिटी नहीं है, सब लोग शांति में रहता है और जीवन में सिक्योरिटी और शांति ही सबसे बड़ा बात होते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को यही बताते जाना चाहूंगा कि मोदी जी को वोट दीजिए और मोदी जी का साथ भारत को विश्व गुरु बनाइए और अरुणाचल प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाइए। यही मेरा आप लोगों को विनती हो। आमार इयाते अहोमर बहुत निवासी आमार पानबाड़ी आछे 48 बछৰৰ পৰা, জালুকবাৰী আছে, आमार इयाते आलुबारी आछे, आमार इयाते अरुणाचल प्रदेशर तेजू नामसाई आंजाओत आमार बहुत अहोमिया परियाल आछे। मैं सकलोके बहाग बिहुर बहुत बहुत शुभेच्छा जाचिছো। डॉक्टर भूपेन हाजरिकाई কৈ গৈছিলে যে বিহু এটা আমাৰ বাবে অকল উৎসৱ নহয়, বিহু আমাৰ অসমীয়া জনজীৱনৰ ই সাহ, অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা। মই অসম আৰু অৰুণাচলৰ সকলোকে বহাগ বিহুৰ বহুত বহুত উলগ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছো। মই আজি এটা কথা অসমৰ যিসকল লোক অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে তেওঁলোকক মই এটা কথা ক'ব খুজিছো যে অসম চৰকাৰে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যে অৰুণাচল প্ৰদেশত যিসকল অসমীয়া লোক বাস কৰে তেওঁলোকে অসমীয়া হিচাপে অসমৰ চাকৰি, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়াৰিং
আৰু অসমৰ পৰাই পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট পাব পাৰিব। অৰ্থাৎ আমি অসমীয়াসকলে অসমত যিমান অধিকাৰ পাম, অৰুণাচলত বাস কৰা অসমীয়াসকলে অসমত সিমানেই অধিকাৰ পাব। এই সিদ্ধান্ত আমাৰ কেবিনেটত আমি লৈছোঁ। মোক পেমাজীয়েও সদায় কয় যে আমাৰ ইয়াৰ অসমীয়া মানুহখিনিয়ে অসমত যাতে সকলো সুবিধা পাব পাৰে, সেইকাৰণে এতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশ হওক অসম হওক সংবিধান মতে দুখন ৰাজ্য, কিন্তু আমাৰ অসমীয়া সমাজে এতিয়াৰ পৰা অসমত পুলিচত চাকৰি লাগে, মেডিকেলত সিট লাগে, ইঞ্জিনিয়াৰিঙত সিট লাগে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অসমীয়া মানুহে যিমান সুবিধা পাব সিমান সুবিধা আমাৰ অৰুণাচলত বাস কৰা অসমীয়া মানুহেও তাতেই পাব। এটা ডাঙৰ সমস্যা আছিলে, সেই সমস্যাও আজি আমি সমাধান কৰিছোঁ। কাৰণ অৰুণাচলৰ লোকৰ আবেগক আমি সন্মান কৰোঁ আৰু অসমীয়া মানুহক অসমত আজি যি বিকাশ হৈছে সকলো সুবিধা আমি অসমীয়া মানুহখিনিক অসমতো দিম। আৰু পেমাজী আৰু সোনামিনজীয়ে যিমান পাৰে সকলোকেতো ইয়াতো সহায় কৰি আছে আৰু ইয়াতো সহায় কৰি থাকিব। সেইকাৰণে মই আমাৰ অসমৰ সকলো লোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ মানুহে অসমত বিজেপিক 14টাৰ ভিতৰত 14টা জিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে আৰু ইয়াতো আমি ডক্টৰ মহেশ চাই আৰু তাপিৰ গাঁৱত ভোট দি জিকাব লাগিব। মই সকলোকে পুনৰ এবাৰ এইটোৱে অনুৰোধ কৰিম যে মোদীজী আমাৰ শক্তি, মোদীজীয়ে আমাক সন্মান দিছে, মোদীজীয়ে আমাৰ অভিমান দিছে, মোদীজীয়ে আমাক বিকাশ দিছে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এক নতুন দিগন্ত দেখুৱাইছে। আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিম আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এখন নতুন ভাৰত, এখন নতুন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল, এখন নতুন অरुणाचल আমি निर्माण करें। भाई और बहनों, मैं इतना ही आपको बोल के जाना चाहूंगा कि आज दिल्ली में ताकत कैसे बढ़ते हैं। दिल्ली में ताकत बढ़ते हैं कि एक क्षेत्र में कितना एमपी है। पहले असम का झगड़ा था अरुणाचल से, और असम का झगड़ा था मेघालय से, नागालैंड से। हम लोग कभी दिल्ली में एज ए नॉर्थ ईस्ट खड़ा नहीं होते थे, इसीलिए दिल्ली का लोग गलती करते थे, यार अरुणाचल का तो 2 है, असम का 14 है, नागालैंड का 1 है, अरुणाचल का 2 है, सिक्किम का 1 है। लेकिन ये 10 साल में मोदी जी ने सिखा दिया कि अरुणाचल का 2, असम का 14 कैलकुलेट मत करो, एक साथ नॉर्थ ईस्ट का 25 सांसद दिल्ली में होते हैं, जो गुजरात से खाली 1 सीट कम होते हैं। गुजरात का कितना सीट होता है? 26, और नॉर्थ ईस्ट मिला के कितना सीट होता है? 25। मतलब अगर हम लोग उत्तर पूर्व एक साथ रहता हूं ना, तो हमारा ताकत कोई बड़ा स्टेट से कम नहीं है, हमारा ताकत भी एक समान होता है। इसीलिए हम लोग उत्तर पूर्व का सारे मुख्यमंत्री एक साथ बैठता हूं, दिल्ली में एक साथ जाता हूं। अगर अरुणाचल का भी समस्या होता है, मैं बात बोलता हूं, मेरा भी समस्या होता है, पेमा भाई मेरे लिए बोलता है। ये हमारा बीच का संबंध है, और ये संबंध कोई पॉलिटिकल संबंध नहीं है, ये संबंध दिल का संबंध है, और यही संबंध को हमें आगे बढ़ाना है। आज असम में भी बीजेपी, अरुणाचल में भी बीजेपी। जब हमारा कोई असम का रास्ता ठीक नहीं होगा तो अरुणाचल तो आ ही नहीं सकता हूं, तो मेरा रास्ता ठीक होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा पेमा भाई दिल्ली को बोलता है कि आप लोग असम का रास्ता ठीक कर दीजिए। मतलब इतना बड़ा हमारा दोनों प्रदेश का संबंध है। सोनामिन जी को तो हम लोग आधा आधी असमिया ही समझता हूँ, इसलिए वो तो असमिया ही है। वो जितना बढ़िया असमिया भाषा बोलते हैं, मैं भी इतना बढ़िया असमिया भाषा नहीं बोल सकता हूँ।
तो ये हमारा ताकत है। ए यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट इज आवर स्ट्रेंथ। और मोदी जी ये शक्ति का पीछे है, मोदी जी इसका साथ है। आज देखिए गुजरात में वो रुक्मिणी का बात याद करता है, गुजरात में वो मिसिमी का बात बोलते हैं। इतना बड़ा सम्मान हमारा साथ है। भाई और बहने, हमें ये उत्तर पूर्व को आगे लेके जाना है। और हम तो ये चाहता हूं कि अरुणाचल का विकास हो, नागालैंड का विकास हो, मेघालय का विकास हो। मैं असम के लिए जितना सोचता हूं, मैं सारा उत्तर पूर्व के लिए ऐसे ही सोचता हूं। किसलिए? हमारा उत्तर पूर्व दिल्ली का लास्ट माइल नहीं, हमारा भारत का शुरुआत ही नॉर्थ ईस्ट से होगा, ये मैं विश्वास करता हूं। भाई और बहनों, आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए। कोई एमपी उधर उधर वोट से नहीं है। कोई एक एमपी 2 एमपी जीतेगा, क्या करेगा? जीतेगा नहीं जीतेगा वो भी डाउटफुल है। हम लोग जाके थोड़ा मदद करता हूं तब जाके मेघालय जीतते हैं, नहीं तो वो भी नहीं है। तो वो सब सोचना नहीं है। सब लोग मिलकर बीजेपी को वोट देना है। महेश साई को मैं बहुत दिन से जानता हूं, काम करने का उनका मन में पूरा हिस्सा है। पेमा भाई, सोनामिन जी उनका साथ है। एक साथ मिलकर हम लोग काम करेगा। किसी का बात मत सुनिए, एक साथ होकर हम लोग काम करेगा। इसलिए हम लोग सारे एक ही परिवार का सदस्य है, वो है मोदी का परिवार, है ना? हम लोग तो मोदी का परिवार है कि नहीं? है कि नहीं? तो यही मोदी परिवार का एक सदस्य डॉक्टर महेश साई चुनाव लड़ा है और तापिर गांव जी चुनाव लड़ा है। हम लोग एक ही परिवार है, मोदी परिवार। एक दूसरा को ताकत देना है और दिल से काम करना है। और मैं भी तेजू से आया हूं, थोड़ा बहुत मेरा भी प्यार रख लेना। महेश साई जीतेगा भी, मेरा भी सम्मान करेगा थोड़ा। आप लोग मेरा भी थोड़ा रख लीजिएगा। सब लोग मिला के महेश साई और कपिल गांव को जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा खुश है तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, पेमा खांडू। बहुत बहुत धन्यवाद।